नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लग चुकी है। इंडिया गठबंधन की करीब करीब शुरुआत हो गई है। बहन मायावती जी बसपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद जी को खुली छूट दे दी है और विपक्ष करीब करीब लामबंद होने की तैयारी में आ गया है। कांग्रेस के सामने दो विकल्प है। पहला यह कि कांग्रेस या तो अकेले चुनाव लड़े और यह कहे माननीय राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री चेहरा है, ये साफ साफ कह दे और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ले। ऐसे कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी को एक नई जिम्मेदारी दी है और कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, अपने हारे हुए नेता को भी उसे किनारा नहीं करते, उनको कोई न कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी जितने लोग चुनाव हारे हैं उनको फिर से नई जिम्मेदारी देने की जरूरत है, उनको पार्टी में साथ रखने की जरूरत है। मान्यवर काशीराम के समय के जितने भी बसपा के लीडर्स रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, सबको जोड़ने की जरूरत है। और रही बात ये कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करती है तो राहुल गांधी जी को तत्काल चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वो ये कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई चाहत नहीं, मैं प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हूं, विपक्ष एकजुट हो, एक जगह आ जाए, तब जाकर भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है, भाजपा में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा में जो पहले की भाजपा थी वैसी वो भाजपा है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तरह के भाजपा का निर्माण कर लिया है। आपको याद दिला दे उस जमाने की बात की जब लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, उनके सामने कहा गया कि नरेंद्र मोदी एक बेस्ट कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा काम किया है गुजरात में, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते हैं कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी जो है अच्छे कार्यकर्ता हैं और इन्होंने भी अच्छा काम किया है, जवाब में दिया था। उसी वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दिए थे शिवराज सिंह चौहान को। अब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को और रमन सिंह को किनारे कर दिया, राजनीति से किनारे कर दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, भाजपा में वो बिल्कुल अकेले हैं। और दूसरे नंबर की नेता आप कह सकते हैं अमित शाह जी हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा में सभी कार्यकर्ता, नेता केवल एक नरेंद्र मोदी जी। ये हालात है भाजपा का। और विपक्ष को ऐसे समय में जो है भाजपा को निपटाने की सबसे ज्यादा जो है सही मौका है। अगर पूरा विपक्ष एक जगह आ जाता है, उसमें बहन मायावती जी को मान मनौवल करके किसी तरह इंडिया गठबंधन में ले लिया जाता है तो इंडिया गठबंधन काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन यहां पे समस्या यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गाहे बगाहे ये कह दे कि प्रधानमंत्री चेहरा राहुल गांधी है, जदयू के कार्यकर्ता ये कह दें कि प्रधानमंत्री चेहरा नीतीश कुमार है, सपा से कह दे अखिलेश यादव है, तो ये खिचड़ी का खिचड़ी दल बना हुआ रहेगा गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इसमें सबको एकजुट होकर, और सबसे पहले जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इनको अपनी उदारता दिखानी होगी, बड़ा दिल दिखाना होगा, ये कहना होगा हम सत्ता और प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। विपक्ष में बहन मायावती जी भी प्रधानमंत्री चेहरा हो सकती हैं, वरिष्ठ लीडर है, नीतीश कुमार है, ममता दीदी है, जो है नवीन पटनायक को पकड़ ले उड़ीसा से। कुल मिलाकर जितना भी विपक्ष है उसको अगर एक जगह कर लेते हैं। और रही बात ये कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो सर्वे की आ रही है, उसमें साउथ इंडिया में भाजपा धाराशायी है, पंजाब में धाराशायी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है, बिहार में गैर भाजपा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। कहने का मतलब खुला मैदान है, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता लग जाए कि बहन मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री चेहरा हैं,
तो उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से बहन जी के नाम पे, प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर कितनी सीट आ सकती है उत्तर प्रदेश से, हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक ये बता सकते हैं, अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा है जो कि उत्तर प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश को अपना प्रधानमंत्री मिलने वाला है बहन मायावती जी के रूप में, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता किस हिसाब से विपक्ष को वोट करेगी, यह आप हमें खुले मन से अपना कमेंट्स करके बताएं। रही बात ये बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज में जैसे बहन मायावती जी टारगेट करती है कि सर्व समाज के मतदाता को जोड़ो, सर्व समाज को साथ लाओ, ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद को भी बसपा बहन जी उनकी राजनीति से दूर निकलकर सर्व समाज को जोड़ना चाहिए, सर्व समाज को आकर्षित करके अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बहन मायावती जी ने किसको उत्तराधिकारी बनाया, कौन सा परिवारवाद, यानी चंद्रशेखर आजाद को बसपा में परिवारवाद नजर आता है। चिराग पासवान के पिताजी क्या खेत जोतते थे, अथवा अखिलेश यादव जी के पिताजी क्या मजदूरी करते थे, या अमित शाह के पुत्र जो है बीसीसीआई के चेयरमैन जैसा, उनके बारे में चंद्रशेखर आजाद को खबर नहीं है, राजनाथ सिंह के बारे में खबर नहीं है, वहां परिवारवाद उनको नजर नहीं आता। राहुल गांधी जी के पिताजी क्या खेती करते थे, सबके सब तो पॉलिटिकल घराने से हैं, तो केवल बसपा में ही परिवारवाद है। यह बात अगर चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो वह बहुजन की राजनीति नहीं करते, बहुजन को काटने फोड़ने का काम करते हैं। ऐसा ही मीडिया इसी नज़र से उन्हें देखती है। अगर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, अपने सदस्य को सदन में देखना चाहते हैं, तो सर्व समाज को, पूरे समाज को खुद मिलाएं, अपने दल में मिलाएं और विकास की राजनीति करें। बसपा से दूर हटकर एक बड़ा क्षेत्र बनाएं, अपनी आकाश बनाएं और आकाश आनंद को छोटा करके दिखाएं। लेकिन आपस में ही ट्विटरबाजी होगी, एक दूसरे पे कटाक्ष होगा, तो नुकसान बहुजन समाज का है, बहुजन समाज बिखर जाएगा। और यह बात अखिलेश यादव भी समझ जाते हैं समय समय पर, और उनकी कोशिश रहती है कि क्यों नहीं बसपा के साथ सपा का गठबंधन हो जाए, आरएलडी को भी साथ कर लें, कांग्रेस भी मिल जाए और हम भाजपा को टक्कर दें। मैं कल की बात बता रहा हूं, बड़े जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ कि अखिलेश यादव जी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि वो जेपी नड्डा जी के साथ उनका फोटो वायरल होने लग गया। और यह मामला था गेस्ट रूम का, क्योंकि गेस्ट रूम में यह भी इंटरव्यू देने गए थे, आज तक के प्लेटफॉर्म पे जेपी नड्डा जी भी गए थे, विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दलों के नेता जाते हैं, वहाँ हेलो हाय हुआ, नितिन गडकरी जी से भी अखिलेश यादव जी की बातचीत हुई, और जो भी है रोड कहाँ बनना चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, सवाल जवाब अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन लोगों ने हाथों हाथ उस फोटो को लपक लिया और सीधे कहना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव जी भाजपा से मिल गए, ये भाजपा के बी टीम है। मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करता क्योंकि न्यूज रूम में कोई भी जा सकता है, बसपा के भी नेता जा सकते हैं, सपा के भी जा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, बहुजन समाज की राजनीति अगर आपको करनी है तो सबको एक साथ जोड़कर चलना होगा। आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके आप समाज को तोड़ सकते हैं, वोटों का बिखराव कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की मीटिंग किया, यह और बात है कि सभी दल नहीं आए, फिर दोबारा इन्होंने मीटिंग रखा है, सबको बुला रहे हैं। अब इनको खुले मन से ये कहना होगा कि राहुल गांधी जी सबको, विपक्ष को एकजुट करने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री की दौर में नहीं हैं, हम सत्ता पे काबिज नहीं होना चाहते हैं, सत्ता पर हम सब मिलकर काबिज होना चाहते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, सबकी मांग रखी जाए, भाई आपने जनता से क्या कहा, आपने क्या कहा, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और सब मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करके भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है। भाजपा आज की तारीख में वन मैन शो हो रखी है और आपके पास काबिल नेता है, कई संगठन है, सबके पास अपना अपना जनाधार है, सब मिलकर वन मैन शो वाली शो को आप खत्म कर सकते हैं, स्टेज से उतार सकते हैं, अपनी स्टेज बना सकते हैं, जनता को विकल्प दे सकते हैं, अथवा जनता यही समझेगी वो मजबूत है, ये खिचड़ी दल है।
ऐसा ही सोच कर चल रही है। कुल मिलाकर हम आपसे कहना चाहते हैं, बसपा भी अपनी तैयारी में आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।